बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, श्री अम्बे मात की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। हर महादेव। राजा राम 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 सीता राम राम राम, 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 राजा राम राम राम, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, राधे श्याम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, राधे श्याम 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 सीता राम राम राम, राधे श्याम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, राधा श्याम श्याम श्याम। श्यावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, श्री अम्बे मात की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। हर हर महादेव। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भगवान शंकर के आशीर्वाद से, प्रभु श्री राम जी के कृपा से, देवी माँ के आशीर्वाद से, सदगुरु के कृपा से, श्री भक्तमाल कथा भाग 202 श्री कबीर दास जी की कुछ जीवन कथा है। आप लोग ध्यान देकर सुनिए। अगले भाग में आप लोगों ने चित्तौड़ की रानी द्वारा इनका शिष्य बनना, श्री रैदास जी का शिष्य बनी थी चित्तौड़ की रानी, उनकी कथा आप लोगों ने सुना। अब आगे श्री कबीर दास जी की कथा को आप लोग सुनिए। कवित के माध्यम से श्री कहते हैं कुछ आप लोग, प्रियदास जी। भक्ति विमुख जो धर्म सोई, अधर्म करि गायो, जोग यज्ञ व्रत दान भजन बिनु तुच्छ दिखायो, हिंदू तुरक प्रणाम हिंदू तुरक प्रमाण रमैनी, सबदि साखी पछतापतहि, बचपन सबहि के हित की भासी, आरूढ़ दशा है जगत पर मुँह देखी नाही न भनी, कबीर का निराखी नहीं, बरनाश्रम कष्ट दर्शनी। श्री कबीर दास जी ने भक्तिहीन सदर्शन योमवाड़ा आश्रम धर्म को मान्यता नहीं दी। वे भक्ति से विरुद्ध धर्म को अधर्म ही कहते थे। सियावर रामचंद्र की जय। भक्ति की प्रधानता देते थे। उन्होंने बिना भजन के योग, यज्ञ, व्रत और दान आदि को व्यर्थ सिद्ध किया। उन्होंने अपने बीजक, रमैनी, शब्दी और साखियों में किसी मति विशेष का पश्चाताप न करके सभी के कल्याण के लिए उपदेश दिया। हिंदू मुसलमान सभी के लिए उनके वाक्य प्रमाण हैं। वे ज्ञान एवं पराम भक्ति की आनंदमयी अवस्था में सर्वदा स्थित रहते थे। श्री कबीर दास जी ने किसी के प्रभाव में आकर मुँह देखी बात न कही। वे जगत के प्रपंचों से सर्वथा दूर रहे। सियावर रामचंद्र की जय। संत श्री कबीर दास जी का जीवन चरित्र संक्षेप में इस प्रकार है। उच्च श्रेणी के भक्तों में कबीर जी का नाम बहुत आदर और श्रद्धा के साथ लिया जाता है। सियावर रामचंद्र की जय। इनकी उत्पत्ति के संबंध में कई प्रकार के किंवदंतियां हैं। कहते हैं जगत गुरु रामानंदा स्वामी के
आशीर्वाद से काशी की एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से उत्पन्न हुए। लज्जा के मारे वह नवजात शिशु को लहरतारा के ताल के पास फेंक आई। नीरू नाम की एक जुल्हा उस बालक को अपने घर उठा लाया। उसी ने उस बालक को पाला पोसा। यही बालक कबीर कहलाया। सियावर रामचंद्र की जय। कुछ कबीर पंथी महाअनुभवों की मान्यता है कि कबीर का आविर्भाव काशी के लहरतारा तालाब में कमल के एक अति मनोहर पुष्प के ऊपर बालक रूप में हुआ था। एक प्राचीन ग्रंथ में लिखा है कि किसी महान योगी के औरस और प्रतीची नामक देवंगनाओं के गर्भ से भक्तराज प्रहलाद ही कबीर के रूप में संवत 1455 ज्येष्ठ शुक्ल 15 को प्रकट हुए थे। प्राचीन में उन्हें कमल के पत्ते पर रखकर लहरतारा तालाब में तैरा दिया था और नीरू नीमा नाम के जुल्हा दंपति जब तक आकर उस बालक को नहीं ले गए तब तक प्रतीची की उनकी रक्षा करती रही। कुछ लोगों का यह भी कथन है कि कबीर जन्म से ही मुसलमान थे और सयाने होने पर स्वामी रामानंद के प्रभाव में आकर उन्होंने हिंदू धर्म की बातें जानी। ऐसा प्रसिद्ध है कि एक दिन एक पहर रात रहते ही कबीर पंचगंगा घाट की सीढ़ियों पर जा पड़े। वहीं से रामानंद जी स्नान करने के लिए उतरा करते थे। रामानंद जी का पैर कबीर के ऊपर पड़ गया। रामानंद जी चट राम राम बोले उठे। कबीर ने इसे ही श्री गुरुमुख से प्राप्त दीक्षा मंत्र मान लिया और स्वामी श्री रामानंद जी को अपना गुरु कहने लगे। स्वयं कबीर के शब्द हैं, सियावर रामचंद्र की जय। हम काशी में प्रकट भये हैं, रामानंद चेताए। मुसलमान कबीर पंथियों की मान्यता है कि कबीर ने प्रसिद्ध सूफी मुसलमान फकीर शेख तकी से दीक्षा ली थी, परंतु कबीर ने शेख तकी का नाम उतने आदर से नहीं लिया है जितना स्वामी रामानंद का। इसके सिवाय कबीर ने पीर पीताम्बर का नाम भी विशेष आदर से लिया है। इन बातों से यही सिद्ध होता है कि कबीर ने हिंदू मुसलमान भेदभाव मिटाकर हिंदू भक्तों तथा मुस्लिम फकीरों का स्वागत किया और उनसे जो कुछ भी तत्व प्राप्त हुआ उसे हृदयंग में किया। श्याम रामचंद्र की जय। जन श्रुतियों के अनुसार कबीर के एक पुत्र और एक पुत्री थी। पुत्र का नाम था कमाल और पुत्री का कमाली। इनकी स्त्री का नाम लोई बताया जाता है। इस छोटे से परिवार के पालन के लिए कबीर को अपने करघे पर कठिन परिश्रम करना पड़ता था। घर में साधु संतों का जमघट रहता ही था, इसलिए कभी कभी इन्हें फाके मस्ती मजा भी मिला करता था। कबीर पढ़े लिखे नहीं थे, स्वयं उन्हीं के शब्द हैं, मसी कागज छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ। कबीर की बाणी का संग्रह बीजक के नाम से प्रसिद्ध है। इनके 3 भाग है, रमैनी, शबद और साखी। भाषा खिचड़ी है, पंजाबी, राजस्थानी, खड़ी बोली, अवधी, पूर्वी ब्रजभाषा आदि कई बोलियों का पंचमेल है। श्री कबीर दास जी सिद्ध संत थे। इनके चमत्कारों के अनेक प्रसंग आज भी जन सामान्य में प्रचलित है, परंतु इनका उद्देश्य सिद्धि का चमत्कार प्रदर्शन नहीं, अपितु संत भगवंत की महिमा का ख्यापन और भगवत भक्ति का प्रचार प्रसार था। कहते हैं कि एक बार प्रयाग में कुंभ के अवसर पर श्री कबीर दास जी भी वहां गए थे।
तथा तत्कालीन एवं सुल्तान भी मुसलमान फकीर शेख तकी को लेकर गया हुआ था। एक दिन वह त्रिवेणी जी के किनारे खड़ा था। श्री कबीर दास जी भी स्नान करने के लिए वहां आए थे। उसी समय एक मृत बालक का शव बहता चला आ रहा था। शेख तकी ने सुल्तान को दिखाकर कहा, हुजूर देखिए कैसा सुंदर बालक है, दुनिया से चल बसा। सुल्तान ने श्री कबीर दास जी की ओर संकेत करते हुए शेख तकी से कहा, ये साहब से मिले हैं, चाहे तो जिंदा कर सकते हैं। सियावर रामचंद्र की जय। कबीर दास जी को लगा कि यह सुल्तान अपनी सल्तनत में नशे में मेरी भक्ति, प्रभु के प्रति श्रद्धा और विश्वास को चुनौती दे रहा है और एक मुसलमान फकीर के सम्मुख मेरी हंसी उड़ा रहा है। अतः उन्होंने उसको पुकार कर कहा, ए बालक तू कहाँ जा रहा है, आ मेरे पास। इतना कहते ही वह बालक जीवित हो गया और लौटकर कबीर दास जी के पास आकर उनके चरणों में प्रणाम किया। सियावर रामचंद्र की जय। इस अद्भुत चमत्कार को देखकर बरबस ही सुल्तान के मुख से निकल पड़ा, कमाल है। इस पर कबीर दास जी ने उस बालक का नाम ही कमाल रख दिया और उसे अपना पुत्र बना लिया। इसी प्रकार की कथा कमाली के विषय में भी प्रसिद्ध है। वह एक राजकन्या थी और छोटी अवस्था में ही उसकी मृत्यु हो गई थी। राजा ने अपने कुल की प्रथा के अनुसार उसे पृथ्वी में समाधि दे दी। फिर उसे पता चला कि श्री कबीर दास जी की परम सिद्ध संत हैं और वे मरे हुए को जिंदा कर देने में सामर्थ हैं। तब तक कमाल के जीवित हो जाने की घटना सर्वाधिक हो चुकी थी, फैल चुकी थी। अतः राजा ने श्री कबीर दास जी को बुलवाया। राजा की प्रार्थना पर श्री कबीर दास जी ने यह कहकर पुकारा कि बेटी तुम्हारे पिता बुला रहे हैं, जीवित होकर चली आ। परंतु वह नहीं जीवित हुई। तब श्री कबीर दास जी ने पुनः कहा कि अच्छा बेटी तुम्हारे पिता कबीर बुला रहे हैं, जीवित होकर चली आ। इतना कहते ही वह समाधि में से जीवित निकलकर बाहर आ गई। राजा रानी बहुत प्रसन्न हुए। वे प्रेम पूर्वक उसे गोद में लेकर घर ले जाने लगे। तब उस राजकन्या ने कहा कि मैं जिस पिता के नाम पर जीवित हुई हूँ उन्हीं के साथ जाऊंगी। राजा रानी ने भी उसे श्री कबीर दास जी के ही चरणों में डाल दिया। सियावर रामचंद्र की जय। इसके संबंध में इसी प्रकार एक और कथा प्रसिद्ध है। एक बार बलख बुखारा के बादशाह का पुत्र मर गया। उसे किसी से ज्ञात हुआ कि भारत में अनेक बड़े बड़े सिद्ध फकीर हैं जो मृत व्यक्ति को जिंदा कर देते हैं। अतः उनसे अपने पुत्र को जीवित कराने के लिए अपने वजीर को किसी संत को लाने के लिए भारत भेजा। वह समय भक्ति काल था। ऐसे अनेक सिद्ध संत थे जो मुर्दों को भी जिंदा करने में सक्षम थे, परंतु मुस्लिम राष्ट्र में जाने को कोई तैयार नहीं हुआ। अंत में वजीर कबीरदास जी के पास आया और उनसे प्रार्थना की। कबीरदास जी तैयार हो गए। वजीर इन्हें बड़े आदर के साथ बलख बुखारा ले गया। वहाँ भी इनका बड़ा आदर सत्कार हुआ और इन्हें उस स्थान पर ले जाया गया जहाँ शहजादे का शव रखा हुआ था। सियावर रामचंद्र की जय। बादशाह, वजीर और दरबार के दूसरे बड़े ओहदेदार भी वहाँ हाजिर थे। कबीरदास जी ने शहजादा के शव को संबोधित करते हुए कहा, उठ बादशाह के हुक्म में से। परंतु वह शव वैसे का वैसा ही पड़ा रहा। कबीरदास जी ने फिर कहा, उठ खुदा के हुक्म में। फिर शव नहीं उठता तो कबीर ने कहा, उठ मेरे हुक्म में से। उनके इतना कहते ही वह बालक तुरंत जीवित होकर उठ बैठा। इस प्रकार श्री कबीरदास जी अनेक अद्भुत कर्म किए जो उनके जैसे सिद्ध संत द्वारा ही संभव थे। सियावर रामचंद्र की जय। बुढ़ापे में कबीर के लिए
काशी में रहना लोगों ने दूभर कर दिया था। यश और कीर्ति की उन पर वृष्टि होने लगी। कबीर इससे तंग आकर मगहर चले आए। 1109 मगहर चले आए 119 वर्ष की अवस्था में मगहर में ही उन्होंने शरीर छोड़ा। संत शिरोमणि कबीर का नाम उनकी सरलता और साधुता के लिए संसार में सदा अमर रहेगा। उनकी कुछ साखियों की वानगी लीजिए। सियावर रामचंद्र की जय। ऐसा कोई ना मिला सतनाम का मीत, तन मन सोपय मिरग जवा सुन बधिक का गीत। सुख के माथे सील पर जो नाम हृदय से जाए, बलिहारी वा दुख की जब पल पल नाम रटाए। तन थीर मन थीर बचन थीर सुरत निरत थीर होय, कबीर पलक को कल्पन पाए कोई। मालियावत देख कलियां करय पुकार, फूली फूली चुन लिए कलही हमारी बार। सोवऊं तो स्वप्नऊ मेली, जागऊं तो मन माय, लोचन राता सुधि हरी बिछुरत कबहू नाय। हस हस कंतन पैया जिन पाया तिन रोय, हासी खेल पियऊ मिलऊं तो कौन दुआगिनी होय। चूड़ी पटकऊं पलंग से चोली लावऊं आग, जा कारण यतन धरा ना सूती गल लागी। सबर गता तर बाबतन बीर बजावं नित, और न कोई सुन के कह साई के चित। कबीर प्याला प्रेम का अंतर लिया लगाए, रोम रोम में रमी रहा, और यमल क्या खाए। सियावर रामचंद्र की जय। मेरे भाइयों, मेरे मित्रों, मेरे बंधुओं, ईश्वर सत्य है, जगत मिथ्या है। वो सत्य को जानने के लिए हमारे संत महापुरुषों ने, अनेक प्रकार के संतों ने भगवान को ही अपना परमपिता परमेश्वर माना है। इसलिए भगवान की पूजा कहीं भी कैसे भी चलते फिरते उठते बैठते राम नाम कृष्ण नाम हरि नाम का जपन करें, अपने जीवन का कल्याण करें। संत सेवा, गुरु सेवा, ब्राह्मण सेवा सदैव करें, अपने जीवन का कल्याण करें। जीवन का मुख्य मार्गदर्शन, मुख्य उद्देश्य ही है भगवान का भजन पूजन। संत सेवा, गुरु सेवा, ब्राह्मण सेवा करना ही ये जीवन का मुख्य उद्देश्य है। इस पे भगवान का भजन करते हुए अपने जीवन का कल्याण करें। कथा विसर्जन हो तो सुनऊं पवन कुमार, राम लखन सीता सहित मोह पर करऊं कल्याण। कबीरदास जी की आगे की कहानी अगले भाग में रहेगी। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।